यीशु में आप सबकी सलामती चाहती हूँ। आज के इस शॉर्ट वीडियो में हम कलाम मुक़द्दस में से एक ऐसे जोशीले जो है वो शख्स के बारे में सीखेंगे जिसकी दुआ की गवाही जो है कलाम मुक़द्दस बयान करता है। गो के बहुत से मुक़द्दसीन की दुआओं का जिक्र है, लेकिन किसी की भी दुआ के साथ जोश का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं हुआ। कलाम मुक़द्दस में मेरे साथ देखिए याकूब 5वां बाब उसकी 17 से 18 आयत तक। कलाम मुक़द्दस में मरकूम है, एलिया हमारा हम तबीयत इंसान था। उसने बड़े जोश से दुआ की कि मी ना बरसे। चुनांचे 3.5 बरस तक ज़मीन पर मी ना बरसा। फिर उसने दुआ की तो आसमान से पानी बरसा और ज़मीन में पैदावार हुई। कलाम मुक़द्दस का पढ़ा सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत ठहरे, आमीन। गो के हम बहुत से मुक़द्दसीन की दुआओं के बारे में जानते हैं कि जिनका जिक्र कलाम मुक़द्दस में मरकूम है, लेकिन किसी की भी दुआ के साथ जोश का लफ्ज़ जो है वो नहीं लगाया गया। लेकिन जब हम कलाम मुक़द्दस में देखते हैं तो एलिया नबी जो कि हमारा हम तबीयत इंसान था। हम तबीयत इंसान से मुराद है कि हम जैसा ही था, उसकी आदत, उसकी हरकत, उसकी सकनात सब हम जैसे ही थी। लेकिन क्या बात है कि जब उसने दुआ की तो उसकी दुआ में जुर्रत थी, उसकी दुआ में सच्चाई थी, उसकी दुआ में खुदा पर मुकम्मल ईमान था। यहाँ जुर्रत, गैरत और सच्चाई से मुराद जोश है। जोश का मुराद ये नहीं कि हम मुश्किल तरीन अल्फाज में चीखो पुकार करके दुआ करें। जोश से मुराद है कि जब हम दुआ करें तो हमारी दुआ में जुर्रत हो, हमारी दुआ में सच्चाई हो, खुदा पर कामिल ईमान हो हमारा, और ऐसी ही दुआएं जो है वो खुदा पसंद करता है। एलिया खुदा की सच्चाई और उसकी कुदरत पर ईमान रखता था। आइए मेरे साथ एक हवाला देखिए, पहला सलातीन उसका 18वां बाब उसकी 19 से 40 आयात जब हम पढ़ते हैं तो उसमें कलाम मुक़द्दस में मरकूम है कि वो खुदा को बुलाता है, खुदा से बात करता है। इसकी 36वीं आयत में लिखा है कि आए खुदावंद इब्राहिम और याकूब और इसहाक के खुदा, आज मालूम हो जाए कि इस्राएल में तू ही खुदा है और ज़मीन पर मैं तेरा बंदा हूँ, और मैंने इन सब बातों को तेरे ही हुक्म से किया है। कैसी खूबसूरत आयत है, कैसी खूबसूरत दलेर बात है जो एलिया नबी पुकारता है। वो खुदा के लिए सच्चाई की बात करता है, क्योंकि वो यकीन रखता था कि एक ही खुदा है जो सच्चा है और जिसकी कुदरत और जलाल जो है वो जाहिर होता है। कलाम मुक़द्दस में खुदा की सच्चाई को ज़रूर देखिए। उसने हमारी तरह शक नहीं किया, वो बात करके बात से मुकरता नहीं, बल्कि खुदा की सच्चाई और उसकी कुदरत पर यकीन रखता है कि खुदा एक ही खुदा है और सच्चा खुदा है। हमें खुदा की सच्चाई और कुदरत पर खुद से बढ़कर यकीन होना चाहिए। अपनी ज़िंदगी के हर मामले को, हर परेशानी को, हर मुश्किल को अपने खुदा पर छोड़ दें। वो हमारी हर मुश्किल परेशानी और को अपनी कुदरत से दूर कर देता है। कलाम मुक़द्दस में नबी फरमाता है कि खुदा का हाथ छोटा नहीं कि बचा ना सके, और ना उसका कान भारी है कि वो सुन ना सके। जब एलिया के बारे में हम बात करते हैं तो एलिया ने खुदा के हर हुक्म पर बड़े ईमान के साथ अमल किया। खुदा उसे फरमाता गया और वो करता गया। उसने ना सिर्फ आसान तरीन अहकामात को माना, बल्कि वो मुश्किल से मुश्किल तरीन हुक्म को भी मानता और ईमान में तरक्की करता चला गया। पहला सलातीन 17 बार उसकी पहली 17 आयात में हम पढ़ते हैं कि एलिया तशबी जो जल्लाद के परदेसियों में था, अखीब को कहता है कि खुदावंद इस्राएल के खुदा के हयात की कसम कि इन बरसों में ना तो ओस पड़ेगी और ना मी बरसेगा। खुदा ने फरमाया और उसने वैसा ही अखीब बादशाह से कह दिया। आप क्या समझते हैं कि अखीब जैसे बादशाह के सामने कोई बात इतने दावे से करना आसान था? लेकिन एलिया के लिए आसान था, क्योंकि वो अपने खुदा की सच्चाई पर, उसके हुक्म पर ईमान रखता था, यकीन करता था। खुदा ने एलिया से फरमाया कि करीत के नाला को चला जा। खुश्क साली में भी जो है उसे कव्वे, रोटी और गोश्त मुहैया करते रहे, और वो करीत के नाला पर जो है पानी पीता रहा। उसने हुक्म माना, और इसके साथ साथ आप देखें कि खुदा ने फिर उसे हुक्म सादर किया कि जा सारपत को चला जा, और वो सारपत को चला गया, और वहाँ खुदा के हुक्म के मुताबिक एक बेवा औरत ने उसकी मेहमान नवाजी की।
खुदा ने जो कुछ कहा, खुदा जो फरमाता रहा, एलिया करता रहा। आज हम भी शायद उसका हुक्म मानते हैं, लेकिन वो हुक्म जो हमें अपनी ज़िंदगी में सहल नज़र आते हैं, लेकिन जिन हुक्मों में हमें थोड़ी मुश्किलात, थोड़ी दिक्कत, कोई परेशानी महसूस हो, हम उन हुक्मों की बजाय अपनी मनमानी को तरजीह देते हैं। वो दलेरी से बात करता था, वो दलेरी से बादशाह के सामने डट जाता है, और एलिया खुदा से कहता है कि आज साबित कर दे कि मैंने वो ही किया जो तूने कहा। बारिश नहीं होगी, ये तूने कहा, बारिश होगी, ये भी तूने कहा। वो इकरार करता है कि मैं तेरा हुक्म मानता हूँ, जो तू कहता है मैं वो ही करता हूँ। एलिया की तरह हमें खुदा से जो है वो उसके हुक्मों को मांगने की ज़रूरत है कि मुझसे बात कर, मुझसे कलाम कर, और मैं वही करूं जो तू मुझे कहता है। एलिया तजुर्बात से सीखता है, तजुर्बात के ज़रिए से उसके ईमान में इजाफा होता चला जाता है। तजुर्बात से वो बतदरीज जो है वो तरक्की करता चला जाता है। यहाँ हम जब देखते हैं तो दूसरा सलातीन उसका पहला बाप उसकी पहली 15 आयात में अख्जिया को उसकी मौत के बारे में बताता है, और तजर्बा से सीखता है कि जो खुदा कहता है उसमें हकीकत है। क्या अख्जिया बादशाह को उसकी मौत के बारे में एक नबी का जाके बताना आसान काम था? नहीं अजीज़ों, ये बहुत दलेरी का काम था। हर वाक़या के साथ हम देखते हैं कि एलिया ईमान में बढ़ता जा रहा है। एक एक वाक़या उसके ईमान को और ज़्यादा मजबूत करता चला जा रहा है। खरूज 14 बाब में हम एक वाक़या देखते हैं कि जब बनी इसराइल जो थे वो रास्ते पर थे, और खुदा बनी इसराइल से फरमाता है कि यहाँ से मुड़, और वह खुश्क रास्ते पर चलते जा रहे हो, तुम लोग इस साइड को, पहाड़ों की तरफ को रुख करो। और जब बनी इसराइल खुदा का हुक्म मानकर उस खुश्क और सीधे रास्ते को छोड़कर पहाड़ी रास्ते पर, जिसमें एक तरफ पहाड़ थे और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बादशाह जो था उसके लश्कर थे, और यहाँ पे हम देखते हैं कि खुदा अपना काम करता है। जब मूसा को उसके लोग बनी इसराइली कहते हैं कि हम सीधे रास्ते पे जा रहे थे, तो हमें इधर कहाँ मौत के मुंह में ले आया। फिरौन की छावनी है एक तरफ, दूसरी तरफ पहाड़ है, तूने ये क्या किया? तो मूसा कहता है कि चुप रहो और खुदा के काम को देखो। और उन्होंने हुक्म माना, और क्या हुआ कि फिर वो हुआ जो दुनिया ने ना कभी देखा ना सुना, कि वो समंदर के बीचों बीच गुजर गए, और फिरौन अपने फौजों समेत उस समंदर में गर्क हो गया। पहला सलातीन 17 बाब उसकी 12वीं आयत मेरे साथ देखिए, कि जहाँ एक मायूसी से भरी हुई आयत हम नजर आती है। कलाम मुकद्दस की सबसे मायूस तरीन आयत है, और कलाम मुकद्दस में क्या लिखा हुआ है कि सारपत की बेवा ने बड़ी मायूसी से कहती है कि मेरे घर में इतना है कि खाएं और फिर मर जाएं, न मटके में आटा है और न कुप्पी में तेल। एलिया ने कहा, चाहे मेरे लिए रोटी बना कर ला, ना तेरी कुप्पी में से तेल खत्म होगा और ना तेरे मटके में से आटा। और जब एलिया ने उस बेवा औरत से ये कहा कि पहले मेरे लिए बना कर ला, तो हम देखते हैं कि उस बेवा औरत ने तकरार नहीं की, नाफरमानी नहीं की, बल्कि उसने एलिया पर ईमान रखा और हुक्म माना। और जब वो उसके लिए रोटी बना कर लाई, तो फिर वो हुआ कि सब तरफ खुश्क साली थी, और उस बेवा के घर से ना आटा ख़त्म हुआ, ना उसकी कुप्पी में से तेल ख़त्म हुआ। आज हम जिंदा खुदा पर ईमान तो रखते हैं, लेकिन उसके हुक्म मानने से हम कासिर हैं। अजीज़ों, एलिया तजुर्बात से ईमान में बढ़ता चला गया। अपनी ज़िंदगी में आप भी तजुर्बात के ज़रिए से बढ़ते चले जाइए। आज देखें, आप ज़िंदा हैं, औलाद है, कारोबार है, सेहत है, सलामती है। ये सब कुछ क्या है? ये खुदा हमें तजुर्बात से सिखा रहा है कि ये सब चीज़ें मेरे कंट्रोल में, मैंने तुझे दी हैं। अगर मैं ना देता तो फिर क्या होता? सारपत की बेवा की तरह मौत सामने मंडला रही थी, लेकिन फिर भी हुक्म मानती है। एलिया ईमान में बढ़ता चला जाता है। एलिया शरीर हुक्मरानों के खिलाफ खड़ा होकर ईमान का अमली इजहार करता है। पहला सलातीन उसके 18वां बाब 17 से 18 में देखते हैं कि अखीब ने एलिया को देखा तो उसने उससे कहा, आए इस्राएल के सताने वाले, क्या तू ही है? उसने जवाब दिया, मैंने इस्राएल को नहीं सताया, बल्कि तू और तेरे बाप के घराने ने, क्योंकि तुमने खुदा के हुक्मों को तर्क किया और तू बालीम का पैरो हो गया।
यहाँ पे भी हमें बादशाह के सामने खड़ा हुआ नजर आता है। कैसी दलेरी है एलिया की जिंदगी में कि एलिया जो है वो किसी चीज से नहीं डरता, वो सिर्फ और सिर्फ अपने खुदा पर ईमान रखता है, वो अपने खुदा पर यकीन रखता है, इसलिए हर काम जो है वो दलेरी से करता है। जब उसने बादशाह को पुकारा, ललकारा, एजबल को ललकारा, और यसीरत के बुतों को और बाल के जो पुजारी थे और यसीरत के पुजारी थे उनको पहाड़ी पर बुला लिया और उन्हें कहा कि आओ तुम भी अपने खुदा को जाहिर करो और मैं भी अपने खुदा को जाहिर करूंगा। और वहाँ हम देखते हैं कि जब वहाँ कुर्बानी चढ़ाई जाती है तो जो बाल के पुजारी थे, जो यसीरत के पुजारी थे, वो अपने खुदा को पुकारते हैं जब वो बैल चढ़ाते हैं, लेकिन जब नहीं उनका जो है वो बुत सुनते उनकी बात, फिर क्या होता है, एलिया अपने खुदा को पुकारता है और वो कहता है कि अब आज जाहिर कर दे कि तू ही खुदा है, तू ही जिंदा खुदा है मेरे अजीजों। और फिर वो होता है जो खुदा चाहता है। आज मेरे और आपके लिए एलिया की जिंदगी में से यही अहम पैगाम है कि हमारी दुआ में जोश हो, हमारी दुआ में कुदरत खुदा की जाहिर हो, हमें गैरत हो, सच्चाई हो और अपने खुदा पर जो है वो मुकम्मल ईमान रखे और उसके हुक्मों को माने, तो फिर खुदा वो करता है जो ना किसी ने देखा ना सुना। खुदा आज के कलाम के वसीला से हम सबको बड़ी भारी बरकत दे। आमीन।